हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम एक रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम मिन्कोस्की स्पेस या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 डायमेंशन स्पेस भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में होती क्या है। तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को स्टडी करते हैं और मैग्नेटिज्म को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, इन दी इन दी और विद द हेल्प ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज़ नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के करीब हो या लाइट के नियर बाई हो, बाय द यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये था हमारा रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि मिन्कोस्की स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो मिन्कोस्की स्पेस को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हमारी जो डेफिनेशन है और इसकी जो डेफिनेशन होती है कि जब हम टाइम के कोऑर्डिनेट को स्पेस कोऑर्डिनेट की तरह लेते हैं तो उस जो जो वो कोऑर्डिनेट है उसी कोऑर्डिनेट को हम मिन्कोस्की स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, आगे चल के हम इसकी क्लियर डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आइए इसका जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश फ्रेम। ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स फ्रेम। ठीक है, ये हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर एक हमारे पास एस फ्रेम है, एक हमारे पास एस डैश फ्रेम है। ठीक है, जो हमारे पास एस फ्रेम है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए एक्स वाई जेड टी एक्स डैश वाई जेड। मतलब ये जो हमारे ये वाले कोऑर्डिनेट हैं ये एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट हैं और ये एक्स डैश वाले हमारे एस डैश के कोऑर्डिनेट हैं। और ये हमारे पास वाई, ये वाई डैश, जेड जेड डैश, एक्स एक्स डैश। ठीक है, ये हमारे पास ओ और ये ओ डैश। तो ये था हमारे पास मिन्कोस्की स्पेस का डायग्राम। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस एंड एक्स वाई जेड टी एंड फ्रेम एस डैश आर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे पास क्या जाएगी, जो हमारे पास एक्स डैश है वो हो जाएगा हमारे पास गामा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, और जो हमारे पास वाई डैश है उस वो हो जाएगा हमारे पास वाई, जेड डैश हमारे पास जेड हो जाएगा, और जो हमारे पास टी डैश है टी डैश हमारा गामा टी माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। ये है पास हमारे पास जो ये पूरी इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास गामा है, गामा की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस बीटा स्क्वेयर हो जाएगी, और जो हमारे पास बीटा है, बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है वी ओवर सी। ठीक है, तो बस अब हमने कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हमने नीचे जाके पुट आउट करना है आगे चल के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये था हमारे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हो जाएगी हमारे पास एक्स। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एक्स डैश था लेकिन इन्वर्स में हमारे पास एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू गामा, ये गामा है, एक्स डैश प्लस वी टी। सिमिलर रहेगा, बस इसकी जहाँ भी ये सिंबल है इसकी जगह डैश हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाई है तो वाई डैश, जेड है तो जेड डैश। ठीक है, टी इज इक्वल टू गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है कि जो हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है जिसे हम स्पेस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हमारे जो पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है टी डैश इज इक्वल टू एफ एक्स टी, और जो हमारे पास टी है उसको हमने मान लिया जी
एक्स डैश टी डैश, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं कि वी फाइंड आउट दैट द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। हम यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो हमारे पास स्पेस एंड टाइम का कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि मिन्स्कोस्की जो स्पेस होता है, मिन्स्कोस्की कंसीडर अ 4D स्पेस इन विच द पोजीशन इज स्पेसिफाइड बाय 3 स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टाइम इज रिजर्व्ड एज अ फोर्थ कोऑर्डिनेट एज ICT। यहाँ पर मिन्स्कोस्की ने क्या किया, जो हमारे जिन्होंने ये हमारे पास मिन्स्कोस्की स्पेस का कंसेप्ट दिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक 4D स्पेस लिया जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड उनकी पोजीशन एक जगह स्पेसिफाई कर दी, और जो हमारे पास टाइम का कोऑर्डिनेट था उसको एज अ रिजर्व्ड मतलब कोऑर्डिनेट उन्होंने यूज़ किया, जो हमारे पास ICT है, ठीक है। मतलब टी की वैल्यू ICT भी होती है, इसको हम फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर हम इफ़ यू राइट x1 इज इक्वल टू एक्स, x2 इज इक्वल टू वाई, x3 इज इक्वल टू जेड, x4 इज इक्वल टू ICT, ठीक है, देन इवेंट रिप्रेजेंटेशन बाय पोजीशन वेक्टर। यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ पर हम जो x1 है उसको x से डिनोट करें, x2 को y से, x3 को z से और x4 को ICT, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आएगा कि जो हमारे पास x1 x2 x3 x4 और हमारे पास curly ICT in this 4D space such as position vector is called position vector whose magnitude is given by। अब यहाँ से हम मैग्नीट्यूड अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एस वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास अंडरूड आ गया x1 माइनस जीरो स्क्वेयर, बस सिमिलरली x2 प्लस जीरो, x3 प्लस जीरो, x4 प्लस जीरो स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने किया। अब यहाँ से ये जीरो तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, बेसिक सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस x2 का स्क्वेयर, x3 का स्क्वेयर, x4 का स्क्वेयर, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने हटा के यहाँ ले गए तो इसलिए एक्स स्क्वेयर हुआ है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 4 को हम सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। हमारे पास ICT होता है, ठीक है, ICT होता है। यहाँ पर प्लस था लेकिन माइनस हुआ, क्योंकि जब हम i का स्क्वेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर -1 को तो हमने लिखा नहीं, तो सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। तो ये था हमारे पास स्पेस टाइम इंटरवल, ठीक है। ये हमारी स्पेस टाइम इंटरवल की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि व्हेन वी ट्रीट टाइम कोऑर्डिनेट एज अ स्पेस कोऑर्डिनेट देन स्पेस बिकम 4D एंड इट्स वी कॉल्ड मिन्स्कोस्की स्पेस और वर्ल्ड स्पेस, ठीक है। ये है मिन्स्कोस्की स्पेस की डेफिनेशन, कि जो हमारा मिन्स्कोस्की स्पेस होता है वो कि जब हम जो हमारा टाइम का कोऑर्डिनेट होता है उसको स्पेस कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करते हैं इन स्पेस, देन स्पेस बिकम 4D एंड इट वी कॉल्ड मिन्स्कोस्की स्पेस और वर्ल्ड स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग एन अकॉर्डिंग्स विद टू पोस्टुलेट्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब यहाँ से हम जो हमारे दो पोस्टुलेट्स हैं रिलेटिविटी के उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो इस मिन्स्कोस्की स्पेस के लिए क्या कहते हैं कि द कंटीजेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारी कॉन्टीजेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम वो कांस्टेंट होगी फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे वो एस फ्रेम में है चाहे वो एस डैश फ्रेम में है, तो उसके लिए वो कांस्टेंट रहेंगी। और जो हमारे पास दूसरा पोस्टुलेट्स है वो बोलते हैं कि जो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो इन्वेरिएंट होंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास बोल रहा है कि जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट्स द टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है। ये था हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट्स। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, एस स्क्वेयर है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ठीक है, हमें पता है। अब ये इन्वेरिएंट होगा अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि पहला पोस्टुलेट्स हमें ये बोलता है कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा
तो वहाँ पर जो ये है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो अंडर मतलब यहाँ पर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। और इसका ये था हमारा एस डैश फ्रेम के लिए। एक सिमिलरली हम लेंगे एस डैश फ्रेम के लिए। तो जब हम एस डैश फ्रेम के लिए लेंगे तो एस डैश यहाँ पर डैश आएगा, यहाँ भी डैश 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 सिमिलरली। बस यहाँ से क्या करेंगे हम, जो हमारे पास एस डैश हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको हम x1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम x2 भी लिख सकते हैं, इसको x3 भी लिख सकते हैं, इसको x4 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास स्पेस एस डैश सॉरी एस फ्रेम के लिए। और ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम एस डैश फ्रेम के लिए, जैसे कि x1 डैश स्क्वेयर x2 डैश स्क्वेयर, ठीक है, सिमिलरली x3 x4 डैश, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो हमारे पास एस स्क्वेयर है इसको हम समीशन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर समीशन न्यू इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वेयर न्यू, जहाँ पर हमारे पास न्यू क्या है, न्यू है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम इसको इन दो इक्वेशन को यहाँ इस इक्वेशन मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में। तो ये था हमारा मिन्स्कोवस्की स्पेस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। और मैं आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।